हेलो स्टूडेंट्स। आज का पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर ए सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव सेम perimeter consider the following statements. The area of square is greater than area of triangle or area of circle is less than the area of triangle. ठीक है, दो ऑप्शंस दिए हैं। देखिए इनका पेरीमीटर सेम है तो दैट मीन्स स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर और इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 3 इंटू एक्स कर लीजिए, 3 इंटू साइड। ठीक है जी। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ इसकी लेट करता हूँ, यहाँ पे पाई जाएगा डिनोमिनेटर में, 22 जाएगा डिनोमिनेटर, तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए यहाँ पे 3 का, तो दैट मीन्स 4 3 11। ऐसे आप वैल्यू डाल के भी कर सकते हैं बट ये वाला मेथड ठीक है। तो 4 3 12, 12 इंटू 11 132। ठीक है जी। तो मैं लेट कर लेता हूँ, ये क्या है 132 यूनिट्स। नाउ एस कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट वुड बी 132 पॉइंट, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये है स्क्वायर। ठीक है, ये है सर्कल और दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है जी। तो 132.4 कितना हो जाएगा ये 4 3 जा 12, फिर 12 आएगा 1 यहाँ से रिमाइंडर, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 33। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। नाउ 2 पाई आर, आर कितना हो जाएगा 132 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में 7, इसको यहाँ पे लिख दीजिए 32/7। ठीक है जी, 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 22 और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए ये 11 से जाएगा, 11 कितने से अभी किया हमने 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22, ये 12, यहाँ पे 2 यहाँ पे जैसे 2 6 और ये 2 3, और कितना आ जाएगा आपके पास 21, 7 इंटू 3। नाउ 3x इज इक्वल टू 132, x कितना हो जाएगा 132/3, 3 4 जा 12 और ये 44। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इनका रिस्पेक्टिव एरिया निकालना है। तो इसका एरिया किसके बराबर होता है साइड स्क्वायर, तो दैट वुड बी एस स्क्वायर इक्वल टू 33 स्क्वायर। ठीक है जी। तो दिस कम्स आउट टू बी 1089। ठीक है जी। अब ये सर्कल है, सर्कल का एरिया 22.7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा, तो ये कितना हो जाएगा 66 इंटू 21, तो ये आ जाता है 1386 स्क्वायर यूनिट्स। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपके पास साइड आ गई है, तो एरिया किसके बराबर होता है √3.4 ए स्क्वायर, साइड इज 44 इंटू 44, तो ये आ गया 11। नाउ 44 इंटू 11 इंटू √3 इज 1.732, इट कम्स आउट टू बी 838.288। अब आप देख लीजिए एरिया सबसे बड़ा किसका आ रहा है सर्कल का, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है जी, सर्कल इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट आ रहा है स्क्वायर और लास्ट में आ रहा है ट्रायंगल। ठीक है जी। अब आप चेक करेंगे स्टेटमेंट्स, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बिल्कुल सही बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर ग्रेटर है एरिया ऑफ ट्रायंगल से, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द एरिया ऑफ सर्कल इज लेस देन दैट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट एरिया ऑफ सर्कल सबसे ज़्यादा है, तो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अब आप देखिए इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते थे, जिसके अंदर आपको एस की रिस्पेक्ट में ये भी कर देना है और एक्स भी कर देना है, उसके अंदर भी कैलकुलेशन होनी थी बट पॉइंट्स में होनी थी। उससे बेहतर रहता है कि आप ऐसे क्वेश्चन, मैंने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं जिसके अंदर आप वैल्यू लेट करते हैं, वैल्यू हिसाब से लेट करनी है कि आपका जो डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल इजीली हो जाए और आपका ऑप्शन। तभी देखिए मैंने आपके सामने एलसीएम लेके आपको बताया कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे यहाँ पे 4s है, s हो जाएगा 2 पाई r/4,
तो 2 कैंसिल करके पाई आर बाय 2 हो जाना था। फिर इसकी रिस्पेक्ट में इससे करके अपने सारे वेरिएबल्स एस की फॉर्म में करके फिर आपने एरियाज निकाल लेते हैं। तो उससे बेहतर रहता है अगर आप कोई वैल्यू लेट कर ले। ठीक है जी। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज वन साइड इज ए एंड अदर साइड इज 2a। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग वन ऑफ द डायगोनल्स एज इट्स साइड। देखिए एक रेक्टेंगल है, मैंने आपको बताया जनरली हम लेंथ को लॉन्गर साइड रखते हैं, तो दिस वुड बी 2a एंड a। अब इसका डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। उसने बोला है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हैविंग वन ऑफ द डायगोनल्स एज इट्स साइड्स। तो यहाँ पे आप स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। ठीक है जी। ये भी लगभग रेक्टेंगल ही लग रहा है बट स्क्वायर जिसका एक साइड है ये। तो आपको सिंपली क्या करना है, डायगोनल की लेंथ मेजर करनी है। सो ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। क्या प्रॉपर्टी यूज हुई, रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा ली। सो दिस वुड बी 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज 5a स्क्वायर, ac का स्क्वायर। तो आपका यही आपका एरिया होगा। आपको स्क्वायर रूट शिफ्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज साइड स्क्वायर और साइड AC का स्क्वायर इज 5a स्क्वायर। सो एरिया इज 5a स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन बन गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल is less than the area of the corresponding sector. Distance traveled by a circular wheel of diameter 2d centimeters in one revolution is greater than 60 centimeters. ठीक है जी। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ और नीदर। देखिए फर्स्ट को कंसीडर करेंगे तो एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ मैं। देखिए ये आ गया आपका OAB, यहाँ पे रख लीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। नाउ दिस होल OAPB इज द सेक्टर। ठीक है जी। इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। और क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा हुआ, सेगमेंट इज दिस पोर्शन। ठीक है जी। लेंथ ऑफ आर्क होती है जो ए से बी का डिस्टेंस है। ठीक है जी। सेगमेंट पूछा गया तो वो ये है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है जी। अब इसका एरिया किसके बराबर होता है, ये पहले बताया नहीं है मैंने कोई फार्मूला, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा इज दिस एंगल। ठीक है जी। ये तो मैं आपको आगे कहीं आपको सेगमेंट का निकालना पड़ जाए तो वहाँ पे आपको ये फार्मूला याद रखना है। अदरवाइज हम इसको कैसे भी निकालते हैं सेक्टर के एरिया में से। देखिए ये सेक्टर आ गया, इस एरिया में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करके तो ये वाला एरिया आ जाता है। अब देखिए किसी भी केस में होल सेक्टर के एरिया में का ही पार्ट है सेगमेंट, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू दैट एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज लेस देन द कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स जो इसी एंगल पे सेक्टर बन रहा है। सो आई विल से दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है जी। नाउ सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर 2d सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 60 सेंटीमीटर्स। डाया कितना है 2d, तो हम लगाएंगे यहाँ पे सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, डायमीटर को हाफ कर देंगे हो जाएगा d। नाउ दिस इज 6.28d। ठीक है जी। सो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 60 सेंटीमीटर्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, बोथ 1 और 2। अब इस क्वेश्चन से आपने ये चीज़ आपने अपने नोट्स में डाल लेनी है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, और ये तो आपको पता ही है सेक्टर का। चलेंगे नेक्स्ट। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ 2 concentric circles is 16 pi square centimeter and the radii are in the ratio 5:3. What is the area of the outer circle? ठीक है जी। देखिए सबसे पहले तो मैं कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रा कर लेता हूँ। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका एक कॉमन सेंटर होता है। ठीक है जी। अब देखिए ये R1 रख लीजिए और ये R2।
उन्होंने बोला है द एरिया इनक्लोज बिटवीन द सर्कमफ्रेंसेस, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंसेस के ये वाला और आउटर वाला इज 16 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर्स है। अब देखिए उन्होंने स्टेटमेंट ऐसे कंफ्यूजिंग रखी है कि आप इसको क्या माने सर्कमफ्रेंस, ठीक है जी, बट ये क्या है उसके बीच का एरिया जो इनक्लोज्ड है इन दोनों सर्कमफ्रेंसेस का, दैट्स व्हाई इट इज स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। एंड द रेडियाई आर इन द रेशियो 5:3। अगर 5:3 की रेशियो है तो R2 कितना हो जाएगा, लेट अस सपोज कॉमन रेशियो है x, तो R2 हो जाएगा 5x बिकॉज R2 इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, तभी मैंने ग्रेटर वाला रखा। R1 हो जाएगा 3x। नाउ पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, दिस वुड बी 16 पाई, ठीक है जी, क्योंकि जब मैं इस टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा, दैट इज व्हाट गिवन टू अस 16 पाई। पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, R2 का स्क्वायर मीन्स 5x का स्क्वायर, दैट इज 25x स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। नाउ दिस वुड बी 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x कितना आ जाएगा आपका 1। नाउ R2 वुड बी, आपसे क्या पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द आउटर सर्कल, तो दैट मीन्स आपको सिंपली पाई R2 स्क्वायर निकालना है। देखिए सारे ऑप्शंस में पाई पड़ा हुआ है तो आपको पाई को नहीं सॉल्व करना, ऑप्शंस में जरूर नज़र घुमाएं, पता चले आप पाई को सॉल्व करने बैठे हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाई, तो R2 क्या है 5x, x इज 1, सो दिस वुड बी 5 का स्क्वायर, 5.1 लिख लीजिए, सो दिस इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है जी। आपका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखिए ये मैंने आपको पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है जिसके अंदर एक सर्कल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब था, मैंने आपको बताया था कि ये इसकी साइड है A और ये R, तो इसका रिलेशन क्या होता है, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू साइड डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है जी, वेयर A इज द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों यही होंगी, ठीक है जी। नाउ अब यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है सर्कल का जो इंस्क्राइब किया होता, दैट मीन्स आई कैन से पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 154, सो R स्क्वायर कितना हो जाएगा 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, 11 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 4 44 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, सो दैट मीन्स 7 इंटू 7 इज R स्क्वायर, तो R कितना आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर। जब आपके पास R आ गया तो अब आप इसमें वैल्यू डालिए, तो दिस इज 7 इज इक्वल टू A अपॉन 2√3, so this implies side of the equilateral triangle is 14√3 सेंटीमीटर्स। आपको निकालना है पेरीमीटर, तो आप इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 इंटू 14 इज 42√3 सेंटीमीटर आ गया आपका पेरीमीटर, ठीक है जी। ये मैंने आपको बोला था, ये फार्मूला आपने अपने स्टडी टेबल पे जहाँ पे भी आपने लिस्ट बनाई हुई है वहाँ पे ज़रूर इसको लिख दें, एक फिगर बना के रेडियस डिनोट कर दें ऐसे और साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल है, हैज एरिया 1 स्क्वायर यूनिट्स, देन व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो सबसे पहले मैं इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ। Let us suppose this is an isosceles right angle triangle, right angled at B। अब जो इसकी इक्वल साइड्स हैं वो आपकी यही हो सकती हैं, आप इसको तो इक्वल नहीं कर सकते बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड और दो लॉन्गेस्ट साइड नहीं हो सकती हैं। सो नाउ सबसे पहले मैं एरिया से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, 1/2 x इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 1, और आई कैन से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा √2।
क्यों इक्वेट किया मैंने, बिकॉज उसका एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है जी, यूनिट उसने मेंशन नहीं किया है। नाउ अब आप यहाँ पे इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC का स्क्वायर निकाल सकते हैं, विच विल बी √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर इज 2 + 2 विच इज 4। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो AC कितना आ जाएगा आपके पास, AC आ गया 2 यूनिट्स। आपसे पूछा गया है पेरीमीटर, तो ये है 2, ये है √2, ये है √2, तो आप इसको ऐड कर लीजिए 2 + √2 + √2, सो दिस इज 2 + 2 टाइम्स √2। अब आप 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + √2 यूनिट्स। ठीक है जी, ऑप्शन चेक कर लीजिए, तो ऑप्शन आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, A circular water fountain 6.6 meter in diameter is surrounded outside by a path of width 1.5 meters. The area of this path in square meters is, देखिए आपको सबसे पहले एक सर्कुलर पाथ और यहाँ पे भी सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर वाटर फाउंटेन का इसका डाया कितना है, दिस इज 6.6, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.3 मीटर्स। ठीक है जी, सराउंडेड आउटसाइड बाय पाथ ऑफ विड्थ 1.5 मीटर्स, तो दिस विड्थ इज 1.5 मीटर की एक पाथ है पूरा बनाया हुआ यहाँ पे। ठीक है जी, नाउ द एरिया ऑफ दिस पाथ निकालना है, तो सबसे पहले हमें आउटर रेडियस चेक करना पड़ेगा, दैट वुड बी 3.3 + 1.5। देखिए फिगर ड्रा करके ज़रूर देखना है आपने कि यहाँ पे इसको हाफ करना है या नहीं। यहाँ पे ये हाफ नहीं होगा क्योंकि 3.3 आपने सिंपली डाया को हाफ किया। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ, लेट अस सपोज दिस वन इज R2, सो R2 वुड बी इक्वल टू 3.3, या आया इसका हाफ करके जो इनर डाया दिया होता है, यहाँ पे है फाउंटेन। ठीक है जी, 3.3 + 1.5, सो दिस वुड बी 4.8 मीटर्स। ठीक है, तो इनसाइड कितना हो जाएगा, दैट इज R1, वो है 3.3। ठीक है जी, अब आपको एरिया निकालना है इस पाथ का, सो दैट वुड बी आउटर रेडियस वाला एरिया माइनस इनर रेडियस वाला, तो ये वाला पाथ का आ जाएगा। और दूसरी चीज़ है, यहाँ देखिए पाई सब में दिया हुआ है, तो पाई R2 स्क्वायर दैट इज 4.2 का, इसको दूसरी ब्रैकेट में कर देता हूँ, -3.3 का होल स्क्वायर। अब जाओ तो आप यहीं पे इसको मल्टीप्लाई करके 48 का, अगर आपको स्क्वायर याद है, अदरवाइज दिस वुड बी 4.8 + 3.3, 4.8 - 3.3। ठीक है जी, ये कहाँ से आया, A² - B² = A + B, A - B। नाउ 4.8 + 3.3, 8 3 11, 1 carry 4 5 6 है, सो दिस बिकम्स 8.1। 4.8 - 3.3 अभी आपने देखा 3.3 में ऐड करके, तो दिस वुड बी 1.5। अब आपने सिंपली 81 × 1.5 करना है, और वैसे भी अंदाज़ा भी लगा लिया जाए तो 8 और इसका हाफ 12 पॉइंट समथिंग आएगा, सो दिस इज बेसिकली कितना आ जाता है 12.15 पाई। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, हाँ यहाँ पे अगर आपको पता है 48 का स्क्वायर और 33 का, तो आप यहीं पे इसको सॉल्व करके कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड वो आपकी इच्छा है कैसे आप अपनी कैलकुलेशंस को इजी बनाना चाहें, वो आप प्रैक्टिस के दौरान आप खुद समझ जाएंगे। द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड से क्या मतलब हुआ, शॉर्ट हैंड कौन सा होता है, और वाला हैंड, और ये है मिनट वाला हैंड। ठीक है जी, of a clock are 4 centimeter and 6 centimeter long. Then the ratio of the distances traveled by tips of short hand in 2 days and long hand in 3 days is, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए पहले क्लॉक बना देता हूँ, एक उसका होता है शॉर्ट हैंड और एक होता है मिनट हैंड।
अभी मान लीजिए जैसे 1 बजा, ठीक है जी। जैसे इसको अब यहाँ कर लीजिए शिफ्ट। देखिए अब ध्यान से, सबसे पहले तो डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड क्या क्या फार्मूला है, 2πr थीटा, ठीक है जी। अब देखिए थीटा हम पोर्शन निकालते हैं जब हम, जैसे कि अगर हम 15 मिनट्स का निकालते हैं तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 60 डिग्री 15/60 1/4। अब क्योंकि ये डेज में बात कर रहे हैं तो पहले हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे आ जाएगा ये 2πr थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है जी। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पहले अगर हम और हैंड की बात करें तो वो ये और हैंड है, ये 2 डेज का निकालना है आपने। तो अब देखिए और हैंड एक दिन में कितनी बारी 360 डिग्री बनाता है, तो एक तो बनाएगा रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे, तो 1 360 डिग्री हो जाएगा, और ये एक और बनाएगा तो 2, फिर नेक्स्ट डे 3 और 4, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 टाइम्स 360 डिग्री, 360 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2πr.4, ठीक है जी। यहाँ तक आपको समझना है कि ये थीटा जो है और हैंड के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी 4 × 360 डिग्रीज, ठीक है जी। पहले क्वेश्चनों में क्या होता है, ये थीटा हमेशा 360 डिग्री से कम होता था, इसलिए डिनोमिनेटर में आ जाता था, ठीक है जी। मान लीजिए जैसे मैं कहता हूँ हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर में कितना आ जाता था, ये 180 डिग्री लिखते थे, तो यहाँ आ जाता था 2πr/2, दैट इज πr/2, तो क्योंकि वो सेमी सर्कल बना रहा होता था। अब देखेंगे किसके लिए, मिनट हैंड के लिए अगेन 2πr थीटा बाय 360 डिग्री, ये है और हैंड के लिए। अब इसके लिए कितने डेज हैं, 3 डेज। अब मेरे को बताएं मिनट हैंड एक दिन में कितने राउंड्स लगाता है इसके, ठीक है जी। दैट वुड बी कितने हो जाएंगे वो 24 आवर्स। एक आवर में मिनट हैंड एक चक्कर लगाता है, तो एक दिन में 24, पूछा कितने दिन में गया 3 डेज, तो दैट वुड बी 3। ये कितना हो जाएगा 20 × 3 60, 4 × 3, तो ये हो जाएगा 72। सो दिस थीटा वुड बी हैविंग वैल्यू 72 × 360 डिग्रीज। एम आई क्लियर ऑन दिस टाइप? ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? चलो अब देखिए, तो यहाँ से ये 360 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट मीन्स आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 2πr × 72, ठीक है जी। क्योंकि 360 कैंसिल हो गया, सिर्फ मेरे पास रह गया 2πr × 72। और पूछा भी ऐसे ही गया रेशो कि जिसके अंदर शॉर्ट हैंड और हैंड को न्यूमरेटर में रखना है। अब आप कैंसिल कीजिए, पाई से 2 से, अब r यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, और एंड की है 4.4 हो जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा 6.72, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? अब आप कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 18 4 जा 82 जा 36 और 18 4 जा 72। नाउ यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यू वुड बी लेफ्ट विद 1, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में 27। So this is the ratio of the distances traveled by tips of or and in 2 days and long hand in 3 days। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसको ऐसे भी दिया हुआ सॉल्यूशंस बुक में रेडियंस के हिसाब से, तो वहाँ से करने की जरूरत नहीं, आप सीधा मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री से कीजिए, तब भी आपका आंसर, और ये आपको कन्वीनियंट लगेगा। चलिए शाबाश, नेक्स्ट। द आर्क ए बी ऑफ द सर्कल विद सेंटर O and radius 10 centimeter has length 16 centimeter. What is the area of the sector bounded by the radii OA, OB and the arc AB? देखिए पहले मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, सेंटर है इसका O, ये AB, आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इज 10, और ये जो आर्क है इसकी लेंथ दी हुई है आपको 16 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और आपको ये एरिया निकालना है सारा, बाउंडेड बाय द रीजन रेडियाई OA, OB एंड द आर्क AB, ठीक है जी। एरिया ऑफ सेक्टर होता है πr² थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है जी। आर क्या है हमारे पास
r is 10, so I can write pi 10 का स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। और मेरे पास थीटा नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, और ये वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये जो आर्क का आपको दिया हुआ डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। तो क्या होता है आर्क का डिस्टेंस 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कितना दिया हुआ है ये 16, ठीक है जी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, थीटा को इस साइड रखेंगे, बाकी टर्म्स उधर ले जाएंगे। 16 इंटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 पाई आर कितना है 10। आप चाहें तो यहाँ पे 10 इसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप थीटा की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा पाई डॉट 100 डॉट थीटा इज 16 डॉट 360 डिग्री, ठीक है जी, अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 360 2 पाई इंटू 10, ठीक है जी, पाई 100 और यहाँ पे ये वाला 360 डिग्री रहेगा, ठीक है जी। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 360 डिग्री यहाँ कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 8 जा, सो यू वुड बी लेफ्ट विद 80 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। देखिए अगर आप यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी से 360 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, ठीक है जी। तो कभी कभार आपको कैंसिल नहीं करना है, सीधा वैल्यूज पुट करनी है डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The minute hand of a watch is 2.5 centimeter long. The distance its extreme and transverses in 40 minutes is, देखिए आपको मैंने बताया हुआ है ये 40 मिनट्स का कन्वर्जन करना हो एंगल में, तो 1 मिनट किसके बराबर होता है 6 डिग्री। कहाँ से आया ये कि मिनट हैंड 1 आवर में कितना कवर करता है 360 डिग्री, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, ठीक है जी। दिस इम्प्लाइज 1 मिनट में कितना करेगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, सो दिस वुड बी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्रीज। आपको कितने में चाहिए 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स में कितना डिग्री हो जाएगा 6 इंटू 40, 6 डिग्री इंटू 40 इज 40 डिग्रीज। आपको क्या फाइंड करना है, द डिस्टेंस इट्स एक्सट्रीम एंड ट्रांसवर्सेस। ट्रांसवर्सेस इज कवर्स। तो मान लीजिए ये क्लॉक है, यहाँ से यहाँ पे 40 मिनट्स पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पे लगा लीजिए। तो ये एंगल आपको पता चल गया, आपको ये लेंथ ऑफ आर्क पता करनी है, ठीक है जी, जो उसका एक्सट्रीम एंड कवर करता है। मान के चलते हैं कि टिप एक्चुअली टच नहीं करता है, तो लेकिन हम कहते हैं एक्सट्रीम एंड, ठीक है जी। सो दैट वुड बी 2 पाई आर इज 2.5 डॉट क्या आ जाएगा 250 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री हो जाएगा 2 3 2.5 को यहाँ पे क्या कर देंगे 10, ठीक है जी। अब आप कैंसिल करना शुरू करेंगे, ये 5 5 जा, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 से, और कुछ कैंसिल होता है, यस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा 5 इंटू 2 और ये 3, 5 इंटू 2 10 पाई डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर्स। तो दिस इज द डिस्टेंस विच इट कवर्स। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए। Find the area of the quadrilateral ABCD, the coordinates of whose vertices are A 6, -3, B -4, -2, C 3 1 और D 5 0। देखिए एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लीजिए, ठीक है जी, A B C D क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 6, -3, -4, -2, 3, 1 और 5, 0, ठीक है जी।
अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको आपने इसी तरह फॉलो करना है। देखिए इसको कर दीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। यहाँ पे आपने लिख देना x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और लास्ट में अगेन आपने फर्स्ट वाला x1 y1। और फिर आपने क्या करना होता है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई और इसको ऐसे बट विद नेगेटिव साइन, प्लस दिस ये नेगेटिव साइन, प्लस दिस ये नेगेटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन। ठीक है जी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे केयरफुली। देखिए यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे आप लिख देते हैं पहला 6, -3, फिर आ जाएगा -4, -2, 3, 1, 5, 0 और लास्ट में अगेन 6, -3। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 इंटू -2 इज -12, -4 इंटू -3 इज +12, बट एक फार्मूले वाला माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -12, तो दिस वुड बिकम -24। नाउ -4 + 6, क्योंकि एक फार्मूले वाला हो जाएगा तो ये प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा -4 + 6 विल बी 2, यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ तक हो गया। अब ये 3 इंटू 0 इज 0 और ये -5, 0 -5 -5। ठीक है जी। फिर अगेन -15 -0, सो दिस वुड बी, ये मैंने साइड पे लिखा है, अगर आपको कैलकुलेशन द्वारा से देखनी हो तो यहाँ क्या आ जाएगा -15। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, -15 और -5 -20 -44, सो दिस वुड बिकम 1/2 -44 + 2, सो दिस वुड बिकम -42। अब इसका जो मतलब होता है, ये जो बाहर भी लगाया था यहाँ पे भी है, इसका मतलब होता है कि सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन नहीं बाहर आएगा। सो दिस वुड बिकम 42/2 विच इज इक्वल टू 21 यूनिट स्क्वायर। ठीक है जी। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। ऐसे टाइप्स यहाँ पे वर्टिसेस दिए हों आपके, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हों, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। When the wire is bent in the form of a square, then the area enclosed by it is 5929 centimeter square. If wire is bent into the form of a circle, then what will be the area enclosed by the wire? ठीक है जी। देखिए पहले वायर किस फॉर्म में है? स्क्वायर के। एरिया कितना एनक्लोज हुआ? 5929। तो दैट मीन्स एरिया क्या होता है स्क्वायर का? साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 5929। दैट मीन्स साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी हो जाएगी? √5929। नाउ अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगाएंगे। 4900 किसका होता है? 70 का, जैसे काफ़ी बड़ा है। 80 का चेक कर लेंगे, दैट इज़ 6400। सो अब 9 है यूनिट प्लेस पे, तो आप चेक करें तो एक तो आ जाता है 73, वो इसके ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज 77, तो आप 77 पे चेक कर लीजिए। 77 इंटू 77, 9, 7 7 49, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 53। अगेन 9 3 5, आ जाएगा 9 2 9। ठीक है जी। सो ये है 77 का स्क्वायर। तो साइड आ गई स्क्वायर की आपके पास। नाउ क्या होता है सर्कमफ्रेंस स्क्वायर का? दैट इज 4 इंटू 77, 4 इंटू साइड। दिस मस्ट बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्यों? क्योंकि यही जो वायर जो स्क्वायर में लगी थी, मैंने इसको मोल्ड करके, तो ये सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगी। नाउ यहाँ से हम निकालेंगे रेडियस। आर वुड बी इक्वल टू 4 इंटू 77 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ठीक है जी। ये 2 से ये 7, ये 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा? आर कितना आ गया आपके पास?
7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर्स। अब आपको इजी है, अब आपने क्या निकालना है, एरिया इज इक्वल टू 22/7 पाई इंटू आर इज 49 इंटू 49। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, 22 इंटू 7 इंटू 49, तो दिस कम्स आउट टू बी 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए शाबाश। The two adjacent sides of a parallelogram are 12 centimeter and 5 centimeter. If one of the diagonals is 13 centimeter long, then what is the area of the parallelogram? ठीक है जी, देखिए सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लीजिए। एक साइड है 12 और एक है 5, ये आपका डायगोनल इज 13। ठीक है जी, अब देखिए नॉर्मल प्रोसेस से आपने कैसे निकालना है इसको, देखिए एक तो एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, तो हमारे पास एल्टीट्यूड तो दिया नहीं हुआ है, जो यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया इंटू 2 कर देंगे, तो क्योंकि ये भी क्या है 12। ठीक है जी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बट अगर आप ध्यान से नोट करें, मान लीजिए अगर आप देखें 5, 12 और 13, दीज आर क्या है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है जी, कैसे कन्फर्म होगा, देखिए 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 12 का स्क्वायर इज 144 और ये क्या 13 का स्क्वायर इज 169। सो ये कितना आ जाता है 169 इक्वल टू 169। ये किस केस में पॉसिबल होता है, जब ये 90 डिग्री हो। दैट मीन्स फिगर को रीअरेंज करके मेरे को ऐसे बनाना है। ठीक है जी, तो ये 90 डिग्री है तभी ये पॉसिबल है। ये 13, ये 12 और 5, दैट मीन्स दिस पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा, लेंथ टू ब्रेड्थ, सो दैट वुड बी 12 इंटू 5। 12 5 की जगह कितना होता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, हाँ अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होता फिर आपको हीरोन्स फार्मूला से ही इसको निकालना था, अगर एल्टीट्यूड की हाइट नहीं दी होती। ठीक है जी, तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने एक वीडियो में बताया हुआ, वो भी आपने याद रखना है कि आपको वहाँ से ये अगर ऐसा केस हो तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा ये 90 डिग्री है। ठीक है जी, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ is 17:50. If the path is 40 meters wide, then what is the radius of the inner circle? देखिए ऐसे एक डाल देता हूँ मैं, आउटर और इनर और आउटर सर्कल। ठीक है जी, इनर रेडियस R1, आउटर है R2, आपको क्या निकालना है R1। ठीक है जी, देखिए आउटर और इनर सर्कमफ्रेंस का सर्कुलर पाथ का रेशियो दिया हुआ, दैट मीन्स 2 पाई R2। ठीक है जी, बिगर वन पहले है, ऑन 2 पाई R1 इज इक्वल टू 17:15। ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज R2 अपॉन R1 इज रेशियो ऑफ 17:15। ठीक है जी, सो लेट अस सपोज कॉमन रेशियो इज x, तो R1 कितना हो जाएगा 15x और R2 17x। ठीक है जी, अब ध्यान से समझिएगा, इफ द पाथ इज 40 मीटर्स वाइड, व्हाट इज दिस 40 मीटर्स बेसिकली, ये क्या है, ये है बेसिकली R2 माइनस R1। ठीक है जी, तभी आएगा, मान लीजिए R2 है आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको 45 सेंटीमीटर और ये है 40। ठीक है जी, तो ये जो डिफरेंस आएगा, दिस रिप्रेजेंट्स दिस विड्थ 40 मीटर्स। ठीक है जी, जो इस केस में क्या है 5 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, सो दैट मीन्स 17x माइनस 15x मस्ट बी इक्वल टू दिस। ठीक है जी, तो दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू 40
एंड एक्स कितना आ गया आपका 20। अब आपको क्या फाइंड करना है R1, और R1 कितना है 15x। सो दिस वुड बी R1 विल बी 15 इंटू 20 विच इज़ 15 टू 30, 300 मीटर्स। ठीक है जी। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ तक मैंने आंसर बता दिया, थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। R2 कितना आ जाएगा 17 इंटू 20 विच इज़ 340। 340 माइनस 300 करेंगे तो आ गया आपका लेंथ ऑफ द विड्थ विच वाज 40 मीटर्स। ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। In a rectangle, diagonal is 4 times of its breadth. The ratio of length to breadth is, देखिए फिगर बना लेते हैं। इसमें A, B, C, D। Let us suppose this is x, तो ये कितना हो जाएगा 4x, और इसको आप लेट कर लीजिए y। आपको क्या निकालना है? y रेशियो x निकालना है। ठीक है जी। अब इसके लिए मेरे को y विद रिस्पेक्ट टू x निकालना पड़ेगा पहले। तो वो कैसे निकलेगा? दैट वुड बी थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। 16x स्क्वायर 4x का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये साइड शिफ्ट हो जाएगा x स्क्वायर, ये आ जाएगा 15x स्क्वायर। दिस इंप्लाइज y कितना हो जाएगा? दैट वुड बी रूट 15x। ठीक है जी। नाउ y अपॉन x विल बी इक्वल टू लेंथ टू ब्रेड्थ की रेशियो चाहिए, लेंथ टू ब्रेड्थ, रूट 15x अपॉन x, ये आ जाएगा रूट 15:1। सो ऑप्शन ए। ठीक है जी। The length of a rectangle is increased by 16 2/3%. By what approximate percentage should its breadth be decreased so that the area of the rectangle remains unchanged? तो सबसे पहले 16 2/3% कितना होता है? देखिए, दिस इज बेसिकली 16 2/3, यह 16.66। ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा? दिस वुड बी 1/6। तो ये लेंथ में इंक्रीज हुई है 6 से 7। अब ब्रेड्थ में कंपैरेटिवली यही चीज़ डिक्रीज करनी है हमने, सो दैट आपका एरिया 7642 सेम रहे। ठीक है जी। तो कितना डिक्रीज किया गया इसको? 1। किस पे? 7 पे। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड परसेंटेज। अब आप चेक कर लीजिए 1/7 कितना होता है? 14.28। तो यू कैन राइट दिस एज 14.28%। ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन नंबर बी। A rectangular LCD has an area of 480 centimeter square and a perimeter of 92 centimeter. If the size of the LCD is defined in terms of the length of the diagonal, then what is the size of the LCD? ठीक है जी। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर LCD ड्रा कर लेते हैं। अब इसका एरिया कितना दिया है? दैट इज 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप x मान लीजिए, इसको y। ठीक है जी। तो x इंटू वाई कितना दिया है आपको? 480। और पेरीमीटर मीन्स ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 92। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 92 डिवाइड बाय 2 विच इज 4 और 6, 46 सेंटीमीटर। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? देखिए नेक्स्ट। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। कैसे आया? आप कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो यहाँ पे आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AC कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए एक्स प्लस वाई आपको गिवन है और एक्स वाई भी गिवन है, तो आई कैन राइट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स 46 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू एक्स वाई विच वुड बी 2 इंटू 480। ठीक है जी। 46 का स्क्वायर कितना होता है 2116 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2 इंटू 480। 2 into 480 is 960. This implies x square plus y square will be equal to 2116 minus 960. This implies x square plus y square कितना हो जाएगा? This would be, इसको माइनस करेंगे तो आता है 1156. So this implies आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। आपको क्या निकालना है डायगोनल, सो दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है देखिए 900 पे आ गया आपका 30 का, तो यहाँ पे क्या पड़ा है यूनिट डिजिट पे 6, तो 31 का पॉसिबल नहीं है, यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 32 का नहीं है, 33 का 9 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 34 का 6 आएगा। तो आप चेक करेंगे तो ये 34 का स्क्वायर रूट है। So this is the length of the diagonal. तो this is the length of the diagonal. ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। तो इससे आपको पता चलता है कि जो LCD जो आप यूज़ करते हैं घर पे, उसका जो डायगोनल लेंथ होता है वो होती है उसकी साइज़, और जनरली हम किस में रेफर करते हैं इंचज़ में। जैसे आप बोलते हैं LED 52 इंच 41 इंच। ठीक है जी, दैट इज़ बेसिकली लेंथ ऑफ द डायगोनल। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, टेक केयर। और 1-2 घंटा रोज़ डिवोट कीजिए अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं।